इसको दो तरीके से देखते हैं। जंग लड़ रहे हो लोग, आपकी जंग के साथ में भी हैं, लेकिन जो डेड बॉडी रखी हुई है उसकी मिट्टी की और ज्यादा मिट्टी पलीत क्यों की जा रही है? उसका अंतिम संस्कार करके भी तो किया जा सकता है। 31 साल के युवक की डंडों से पीट पीट करके हत्या कर दी गई और उसके बाद में 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। सरकार कहती है अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन रोड के ऊपर लोगों को न्याय लेने के लिए धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। एक ऐसा ही प्रदर्शन हिसार शहर के जिला सचिवालय के बिल्कुल बाहर किया गया है। पूरी भीड़ है, आप देख पा रहे हैं। एसपी साहब से बातचीत हुई है और इस बातचीत के अंदर बात बनी है या नहीं बनी है वो हमारे साथ में सुरेश कोथ जी हैं, ये बताएंगे। नसीब जी हैं, कमेटी के काफ़ी सारे मेंबर हैं। कोच साहब, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ निर्णय आपकी कमेटी के द्वारा लिया गया है? देखिए, बातचीत तो हमारी किसी गले नहीं हुई। हमने डीएसपी अडे बुलाया था, उसने कोई तरीके से की बात नहीं करी। दोबारा जो मैसेज आया उसने भी एसपी ने वही बातें दोहरा दी। आज से 3 दिन पहले यहाँ धरने के ऊपर एक कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें चर्चा हुई थी कि हमने सड़कों पे जाना पड़ेगा, टोल रोकने पड़ेंगे, सड़क रोकनी पड़ेंगी। मगर उसमें एक बात निकल के आ गई कि अगर हमने सड़कों पे जाना पड़ा तो पूरा हरियाणा का भाईचारा इकट्ठा जावांगे भाई। अब की बार हमें एक जिला, एक टोल, एक सड़क इस तरह नहीं जाते, क्योंकि सरकार हमारे को मूर्ख बना रही है। कुछ गलत काम हो ना, कुछ सरकार के ऊपर दबाव बनाना हो, कुछ और राजनीति करनी है, जब तो रोड के ऊपर आ जाए। यहाँ तो न्याय का मामला है। एक बच्चे की मारपीट के हत्या की गई है, उसके लिए रोड के ऊपर आना पड़ेगा। क्या सरकार की, प्रशासन की मोरल ड्यूटी नहीं बनती है? मैं यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोगों का जच गई थी कि ये सरकार तानाशाही पे उतर रही है, न्यायी लोगों का हाथ में गद्दियारी है, तो हमने सड़क पर जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमने एक काल दी, अब सारा हरियाणा की पंचायत बुलाते हैं। अगर सारा हरियाणा का भाईचारा ने हमारा मुद्दा सही लग गया, हमारी बात सही लगी, तो हम सड़क पर जाएंगे, तो पूरे हरियाणा में जाएंगे। तो एक कमेटी का निर्णय ये हुआ कि हम 14 तारीख को 3 घंटे के लिए 11 से 2 तक पूरे हरियाणा के हाईवे रोकेंगे। वैसे हमने पॉइंट टोल दिए, मगर अगर कोई खा पिए चाहेगी कि टोल की बजाय हम इस जगह ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई हाईवे रोक सकते हैं, तो वो उनको भी यहाँ तो कमेटी से अगर बात करेंगे तो उनको भी परमिशन दे दी जाएगी और 3 घंटे के लिए हम हाईवे रोकेंगे। मगर अगर 14 तारीख तक भी मुख्यमंत्री हरियाणा नहीं चेतता, गिरफ्तार नहीं करवाता, तो समझ ले 15 तारीख तक हमारा मरने का शुरुआत है, मरण का आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है मैं 80 की मैं झंडा फहराऊंगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा मुख्यमंत्री त्यौहार मनाना फिर हमारा ग्रह लाश पड़ी है, हमारा खून में मुंह भरे पड़े, कोई शर्म नहीं अगला है। इशारा है, उस दिन भी कमेटी के लोगों ने उतना बात करी तो कोई तरीके से बात नहीं करा था। हमने लग गए जो 80 में मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम दिया, जो हमारी बेइज्जती करने खातर दिया अगर, लेकिन हमने अब बेइज्जती सहन नहीं है। अगर 14 तारीख तक गिरफ्तारियां नहीं होती, 13 तक तो गिरफ्तारियां अगर कर लेंगे तो हम हाईवे पे भी जावांगे। 14 तक हाईवे में जाने के बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो समझो हम सीधे टकराएंगे सरकार से। गोली मारो, लाठी मारो, कुछ भी करो, हम मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने देंगे। क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाने का कोई, हमारा घर जिसका घर खुशी हो वो मना रहे त्यौहार, तो हमारा घर तो लाश पड़ी है। तो इसलिए भाई हमारा फिर यूँ बहुत खतरनाक आंदोलन। लोग इसको दो तरीके से देखते हैं। जंग लड़ रहे हो लोग, आपकी जंग के साथ में भी हैं, लेकिन जो डेड बॉडी रखी हुई है उसकी मिट्टी की और ज़्यादा मिट्टी पलीत क्यों की जा रही है? उसका अंतिम संस्कार करके भी तो किया जा सकता है। शुरू में परिवार ने एक फैसला ले लिया था, तब तक सारे पंचायती लोग नहीं थे, पावड़ा पंचग्राम में भी इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें ज़्यादातर कॉलोनी के लोग थे। उन्होंने सोचा था भाई 1-2 दिन में मुद्दा हल हो जाएगा, भाई 10 संस्कार जो है कराया, जो हमारा गिरफ्तारियाँ हो जाएगी। मगर सरकार बड़ी बेरहम है। अब उस माटी की तो माटी पलीत तो हिली, तो माटी है, 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, फर्क नहीं पड़ता है। माटी की माटी पलीत तो हिली। मगर अब हम उनका दाह संस्कार तभी करेंगे जब इन जीवन कुंडू को पूर्ण न्याय मिल जाएगा। कल हमारी एसपी साहब के साथ में लगभग 1.5 घंटा तक मीटिंग हुई।
1 घंटा ऑन कैमरा और लगभग पौना घंटा ऑफ कैमरा। हमने भी सवाल किया एसपी साहब से कि साहब वो व्यक्ति है कहाँ पे। बोले जी कांवड़ियों के साथ में हरिद्वार की लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई है, इधर उधर गया हुआ है। लेकिन अब बात यह है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है। चारों तरफ तो ये सरकारें हैं, तो लोकेशन आ गई, चीजें ट्रेस करनी, मुख्यमंत्री को फोन करना, वहां के एसपीओ को फोन करना, कौन सा कोई बड़ा खेल हो जाता है? ये इच्छा शक्ति का खेल है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर छोटे बच्चों का आंदोलन था, वहां इन्होंने पता चल गया कि पाकिस्तान के इंटरफेयर है, वहां उन्होंने पता चल गया कि चाइना से शरारत हो रही है, मगर अरे सीधा मनस मार के बिक गया, उसकी लोकेशन नहीं ले रहे। ये सिर्फ झूठ और तूफान बोलने के सिवाय इनके पास ना तो सरकार पे कि में और ना ही प्रशासन पे। मेरी तो एक मुख्यमंत्री तो एक सवाल और है, इस तरह का मुद्दा जरा उलझ जे क्यों भाई हरियाणा में कल एसपी है, जिस दिन इशारा आवा था मुख्यमंत्री, उस दिन मुख्यमंत्री ने टेलीफोन करके ये कहना चाहिए था, मैं जब तक इशारा पहुंचू या तो गिरफ्तारी दे दे, नहीं तेरी जगह और एसपी बतेरे। क्या सरकार पर एसपी की कमी है? नहीं, एसपी बदलने से क्या मुद्दा हल हो जाएगा? अरे मेरे भाई ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा है, वही भाषा बोल रहा है। बात काम की आई है, बात काम की है। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सेक्टर 13 के अंदर एक सोनिया का मर्डर केस हुआ था, हमारी बात हुई थी एसपी साहब से। परिवार डर रहा है, आज 10 दिन हो गए हैं इन बातों को, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कभी ऐसा ना हो वो मामला हो जाए, 100 दिन इसको भी हो जाए। जब के कह रहा हूँ बात ये एसपी किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रहा, किसी न किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का इसके सिर पर हाथ है, इतनी डरे नहीं कहेगा, ये सरकार तो डरता ही नहीं। अगर सरकार का भय होता तो कार्रवाई करता, अब तक तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए। तो सुनील वाला मामला हुआ था, विपिन खुराना वाला मामला होता है, एसआईटी ने एफआईआर दर्ज करी, कह रहे हैं पकड़ेंगे, अभी तक पकड़ा नहीं है। ये यानी कि किस प्रकार देख रहे हैं? इस आदमी से एसपी साहब से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, कोई उम्मीद नहीं है किसी का गला इंसाफ कर देगा। ये मात्र 5 दिन तो हम नाड़े बैठे हो गए, एक लाइन तक निकटे, कमेटियां बनाई हुई है, हमारी टीमें जा रही हैं, कड़े उतर की तेरी टीम, काला पानी बिक गई, मूर्ख बना रहे यार, धरती में काट लिया पुलिस। कोई 1% 2% कुछ काम हुआ वो प्रशासन की तरफ से? आज एक मैं बात बताऊंगा तने मेरे भाई, एक कहावत होया करती गामा में, एक लाला जी सवेरे निवृत्त होने के लिए खेता का चला गया, सरसम के खेत में बिक गया, रो घूमने लग गया, उसका टिकड़ा लग गया। लाला जी ने सोचा सांप लड़ गया तेरा, न्यू तो कवे को नहीं देखियो भाई मेरे के लग गया ही। लाला जी बाट देखे तो मरिया तो को नहीं, जो सांप फेंटा उसे नहीं कहा मारी में सांप हम जहरे नहीं रह रहा। एक जना सियाना था ने बोला लाला जी साची बता दे केरोड़ा, अरे मेरे भी लड़ रहा है, सांप लड़ रहा हो तो बोले इतना मर ले, हमारी समझ में पुलिस में वो दमे को नहीं रह रहा, जो पुलिस आदमी पुलिस से को नहीं जी। यो एक सरकार ने कठपुतली बिठा रखा है, डीसीएसपी को तो इशार जलम लाओ ना, ये कठपुतली बिठाए हुए हैं, तो इसलिए भाई इनका कोई बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल वो कागरन भाई आखिरी जीरो हो से, जीरो का आगे पाछे के में कौन हुंदा, यो एसपी डीसी इशार के जीरो है, और इनका यो घमंड रह रहा हो। अब उन्हें गिरफ्तार कौन करा, 14 तारीख ने जब टोल रोकांगे नहीं 11 से 2 तक, ऐसा ना हो कि हरियाणा लंबा रोका जाए, ये मेरी तरफ से बयान है। 11-14 तारीख को लंबा ना चला जाए ये, और ये भी हमारी वो है घोषणा है, हमारी कमेटी ने फैसला दिया है 15 तारीख को 80 में सीएम की एंट्री नहीं होने देंगे, चाहे हमारी लाश पड़ी हो और 5-7 पड़ जाएगी तो हमारे कोई दिक्कत को नहीं। ये सीएम का हमारे को चैलेंज है, हम कह रहे हैं। आपको क्या लगता है फिर पुलिस जो वो व्यक्ति हैं क्या उनको बचाना चाहती है? बिल्कुल उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं पुलिस के? है रिश्तेदार इनके, गुंडा की सरकार है, गुंडे ये पाल रखे इन। कमाल कर रहे हो नसीब जी, इस तरीके के व्यक्ति असामाजिक होते हैं ना, आपके समाज के ना पुलिस। असामाजिक तो है सरकार है, असामाजिक तो सरकार है। 2 घंटा में एक एमएलए की तू कुटिया खोदे, 2 घंटा में एसपी नु कच्छा नहीं हांडा, तो मैंने कह दिए अरे 9 दिन तक लाश पड़ी। इसकी तो अपनी परंपरा, हिंदू परंपरा की बाछी करवा दी हमारी तो सरकार ने।
ये बच्चे की दुख है, ये पीड़ा है, और ये दुख जो है ना वो जायज़ है। जिस परिवार का बच्चा जाता है ना, उस बच्चे के प्रति उसका स्नेह होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, और जब कार्रवाई ना हो तो साहब आरोप लगते हैं। और पुलिस को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आज 10 दिन हो चुके हैं इस मुद्दे को, परिवार रोड के ऊपर है, न्याय मांग रहा है, और न्याय मांगने के लिए क्या परिवार को रोड के ऊपर आना पड़ेगा? सरकार दावे करती है अच्छे दिनों के, लेकिन यहाँ पे कौन से दिन चल रहे हैं इस बात का पता नहीं। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।